हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलिए तो मल्टी कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आज का। अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन सो दैट इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, देन मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 में आपको बोल रहा है कि लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर एक्सेलरेशन, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। इन चीजों को हमें बेसिकली रिलेट करना है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी ना प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। तो यार जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है आपको पता होगा, वो होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। राइट। अब यहां पे अगर अपन देखें डायमेंशनली, के की वही डायमेंशन है जो आर की डायमेंशन है, मतलब ये चीज डायमेंशन लेस है। हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं 1 के साथ प्लस हो रहा है मतलब डायमेंशन लेस होगा। तो अगर देखा जाए तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम नहीं है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस। तो ए जा रहा है एस के साथ। ए किसके साथ जा रहा है? एस के साथ। तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, यानी कि सी और डी तो नहीं है, ए या बी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो प्योर रोलिंग के लिए ए इज इक्वल्स टू अल्फा आर होता है। तो यहां से अल्फा आएगा ए अपॉन आर। तो जो अल्फा है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल है 1/r के। ये अल्फा है और ये प्रोपोर्शनल का साइन है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अल्फा जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, यानी कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन बी है ये जाता है आर के साथ में, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ए में भी बी का आर है और बी में भी बी का आर है, तो अभी भी दोनों जिंदा हैं। जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली? ट्रांजिशनल वाली। तो ये हाफ mv² होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है ये m के प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोपोर्शनल है, नॉट इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और जो आई होता है वो क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो वो भी एम के ही प्रोपोर्शनल होगा। एम आर स्क्वायर मतलब एम के स्क्वायर, आप समझ सकते हैं। तो जो सॉरी, सी और डी जो है, यानी नहीं, ये पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे। तो जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों एम के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये भी पी में जाएगा और ये भी पी में जाएगा, यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर एंड बी इज ऑल्सो अ रॉन्ग वन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।